समस्त आत्माओं को ओम शांति। यह विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक के आधार पर है, जिसकी भूमिका की चर्चा पहले भाग में हुई थी। उसके पश्चात ब्राह्मण आत्मा के 100 मार्ग। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हो, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो। माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्ति वान हो। रत्न जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न के आगे उनकी क्या वैल्यू है। इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी है। 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो, वह अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्म प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, सोमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक, सोमान वाले कोटों में कोई है। आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वाले में हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहे। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? पहला, ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ सोमान के सिंहासन पर अरूढ़। सभी इस समय अपने श्रेष्ठ सोमान के सिंहासन पर स्थित हो। श्रेष्ठ सोमान का रूप जानते हो। इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के
बालक सो मालिक, जो बाप दादा के नूरे रत्न हो, दिल तख्त नशीन हो, मस्तक की मड़ियां हो और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो, और विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो। क्या ऐसे सच्चे सोमान स्मृति में रहते हैं? सदा सोमान के सिंहासन पर स्थित रहते हो या सिंहासन पर टिक नहीं पाते हो? नाम ही है सिंहासन। इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकता है। सिंह अर्थात शेर या शेरनी। अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते हो। सिंहासन किसके लिए है? जो सर्वशक्तिमान की पहली रचना है। पहली रचना में रचयिता के समान सर्वशक्तियां स्वरूप में दिखाई देती है। दूसरा, ब्राह्मण अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाटधारी। स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन। स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे। यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाटधारी है, तो ऊंचे पाटधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष साधारण नहीं हो सकता। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात सबसे पहली श्रेष्ठ रचना। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना, मुख वंशावली, महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हैं। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम योगी आदि जीवन है। आदि संगम वासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। चौथा, ब्राह्मण अर्थात विधाता, वरदाता, विधि विधाता। आप विधाता, वरदाता, विधि विधाता, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हरेक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। ये है ही माखन, राज्य भाग्य का माखन है। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्तनशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन की पहली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ ये पढ़ा ना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूँ और मैं यह हूँ। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो, हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ। सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया हलचल में आएगी।
मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। 5वां ब्राह्मण अर्थात मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह के शुद्ध बुद्ध भूलने वाले। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की शुद्ध बुद्ध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विदाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है, तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते, कभी मूल वतन कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोकों की सैर करते हैं। इसके साथ मुरलीधर बाप के साथ मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। 6वां ब्राह्मण अर्थात दिलाराम की दिल पर आराम करने वाले। ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। यह आराम में रहने का युग है। रूहानी मौज करो, रूहानी मौजों में ये सुहावने दिन बताओ। विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्मा मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे। रूहानी शान में बैठो। 7वां ब्राह्मण अर्थात कर्म योगी। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार ये 2 शब्द ही है, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्मयोगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते हैं। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। 8वां ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रीय, ना मध्य प्रदेश, सब
एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। 9वां ब्राह्मण अर्थात भगवान के नूरे रत्न। आज के इस दिव्य दिवस की विशेष सौगात बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को 2 गोल्डन बोल दे रहे हैं। एक, सदा अपने को समझो। मैं बाप का नूरे रत्न हूँ। नूरे रत्न अर्थात सदा नयनों में समाया हुआ। नयनों में समाने का स्वरूप बिंदी होता है। नयनों में बिंदी की कमाल है। तो नूरे रत्न अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ हूँ, स्नेह में समाया हुआ हूँ। तो एक, ये गोल्डन बोल याद रखना कि नूरे रत्न हूँ। दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर। साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। 10वां ब्राह्मण अर्थात विश्व की तकदीर। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी, सुखी, शांत, संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलियुगी दुखी संसार बदल सतयुगी सुखी संसार बन जाता है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। तो आज के 10 सोमानों में से किसी एक सोमान की स्मृति में रहना और उस स्मृति से स्थित रहने से आत्मा में संपन्नता, भरपूरता और खुशी का अनुभव करना। तो पहला, श्रेष्ठ सोमान के सिंहासन पर अरुण। दूसरा, ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी। तीसरा, सबसे पहली श्रेष्ठ रचना। चौथा, विधाता वरदाता विधि विधाता। 5वां, मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह के सुध बुध भूलने वाले। 6ठा, दिलाराम की दिल पर आराम करने वाले। 7वां, कर्मयोगी। 8वां, मधुबन निवासी। 9वां, भगवान के नूरे रत्न। और आखिरी 10वां, विश्व की तकदीर। ओम शांति।